Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये गुस्सा भी बड़ा मुनाफिक है, कमजोर के सामने दिमाग में होता है और ताकतवर के सामने दिल में। मर्द वो होता है जो अपनी मोहब्बत किसी दूसरे मर्द के लिए न छोड़े। हम उस माशरे में रहते हैं जहां छोटों को बड़ों से बदतमीजी और बेधड़क जवाब देने को हम कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर गरीब के सामने जल्दी चढ़ जाता है और अमीर के सामने नॉर्मल रहता है तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं मुनाफिकत का इलाज करवाएं। ये वो माशरा है जहां बहनों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अपनी जायदाद का हिस्सा छोड़ना पड़ता। इब्लीस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था, और हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वाले को ऐसा जलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाता है। अगर इंसानों पे गुजरने वाली कैफियत उनके दिल की बजाय माथे पे लिखी होती तो तुम जिनसे हसद करते हो उन पे तुम्हें रहम आता। इबादत, मोहब्बत और माफी सब पर्दे की चीजें हैं। कोशिश कीजिए इसमें कोई तीसरा ना हो। और फिर जिंदगी तो वो कहानी है कि जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, खा वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। मरहम इतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी इंसान की तवज्जो करती है। कोई आपको रोकता है, टोकता है, इंतजार करता है, वक्त मांगता है, हिसाब तलब करता है, तो यकीन जाने आप नसीब वाले हैं, क्योंकि किस्मत वालों को ही फिक्र करने वाले मिलते हैं। पता है, इखलास का भी एक नशा होता है। जब कोई खुलूस बांटने का आदी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन मेरे खुलूस की कदर कर रहा है और कौन ठुकरा रहा है। दुख हर किसी की जिंदगी में होते हैं। कोई आगे बढ़कर ढेरों खुशियां समेटता है और कोई एक दुख को लेकर ढेरों खुशियां छोड़ देता है। आगे बढ़ो, नहीं बढ़ सकते तो आगे बढ़ना सीखो। बचपन में सिखाया जाता था कि किसी पर यकीन नहीं करना। लोग बहला फुसला कर साथ ले जाते हैं और हाथ पांव तोड़ के भीख मंगवाते हैं। मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है। लोग बहला फुसला कर साथ ले जाते हैं और फिर हाथ पांव तोड़कर अपनी मोहब्बत की भीख मंगवाते हैं, अपनी नजर की भीख। जिस औरत के पास गुफ्तगू का अच्छा सलीका हो उसे खामोश रहना चाहिए, क्योंकि उसकी खुश इखलाकी आशिकों को जन्म देती है। अगर दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। आप किसी को जबरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। अल्लाह ने इंसान को जीने का वक्त दिया है। अल्लाह की दी हुई चीज की नाकदरी करके दुनिया में कदर व मंजिलत हासिल नहीं की जा सकती। बाप की दौलत पर गुमंड करने का क्या मजा। मजा तो तब है
جب دولت اپنی ہو اور باپ فخر کرے۔ انسان کی شناخت مہنگے لباس سے نہیں، اعلیٰ اخلاق سے ہوتی ہے، ورنہ دکانوں پر مہنگے لباس پہنے ہوئے شو پیس پتلے بھی انسان کہلاتے۔ دوسروں پر ترس کھائیں اور دوسروں کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا آپ کو اس دنیا میں جب لوگ لٹائیں اور آخرت میں اللہ لٹائے تو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں صرف سچ تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔ اندھے وہ لوگ ہیں جو خود کی غلطیوں سے انکار کریں اور دوسروں کی غلطیوں کا اعتراف کرتے دکھائی دیں۔ دھوکے کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، دینے والا اکثر کوئی خاص ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا تو اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو ہی کمتر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔